आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। आपको किन किन सामानों में कितना फायदा मिलेगा, डायरेक्ट सीधा 5,000 रुपए महीने का लगभग आज से फायदा शुरू हो जाएगा। 50,000 की सैलरी वाले को 5,000 सीधा सीधा फायदा। हाँ, जितना टैक्स कम होगा उतना मतलब कंज्यूमर्स के लिए फायदा होगा। हाँ, बहुत खुश हैं। अब दिवाली आ रही है और न्यू शॉपिंग करेंगे। पहले एक ले रहे थे, अब दो लेंगे। इसमें आप शैम्पू, दूध, आप चीनी देख रहे हैं, ये सब सामान हमने खरीद लिया है। अब इसमें क्या नई बात है, आप भी सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन नया कुछ ऐसा है कि अब अगर आप सामान खरीदने जाएंगे तो आपका बिल कम का बनेगा। यानी अब आपके खाते में बचत आने वाली है। वो कैसे आने वाली है? वो ऐसे आने वाली है कि जो स्लैब पहले 4 हुआ करते थे, अब उसको घटाकर सरकार ने 2 कर दिया है। उन 2 में यानी 5 और 18, यही आपको अब इस स्लैब के अंदर ही टैक्स देने हैं। किस पे कितना टैक्स लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पहले आपको कितने मिलता था, अब कितने में मिल रहा है, आज यही जानने की हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो अगर शॉपिंग करने आप जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना होने वाला है फायदा, तो रहिए आज तक के साथ। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। तो सरकार ने आपको छूट दी है, यानी अब आपकी जेब जो पहले ज्यादा भारी हुआ करती थी वो अब हल्की हो सकती है, यानी आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन वो क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कहां कहां फायदा होगा, अब ये समझेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ देखिए 3 एक्सपर्ट हैं जो विस्तार से ये समझाएंगे आपको कि आखिरकार ये कितना फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं एक्सपर्ट, हमारे साथ वेद जैन जी हैं और समीर जोगिया जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप ये समझिए कि आज तक अगर आप देख रहे हैं तो देखते रहिएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पहले जो सामान आप खरीदते थे उसमें आपको किन किन सामानों में कितना फायदा मिलेगा। डायरेक्ट सीधा सीधा हम आपके सामने रखेंगे, लाग लपेट नहीं होगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कितना फायदा सीधे आपकी जेब को होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो स्टोर दर स्टोर अब हम आपको लेके चलेंगे और जानेंगे कि आपकी जेब को कितना फायदा मिलने वाला है, यानी आपको कितना फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप मेकअप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, यानी आप पहले कितने में मिलता था, अब क्या बदलाव है, वो जरा आसान समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जो जिस दुकान में हूँ, पब्लिक से भी बात करूंगी कि उनको अभी तक महसूस हो रहा है या वो समझ रहे हैं, लेकिन वेद जी हमारे साथ हैं। सर आइए जरा, अब मेकअप प्रोडक्ट पर अगर हम बात करें तो इसमें सीधा फायदा कितना देखते हैं? देखिए, सीधा फायदा मेकअप प्रोडक्ट पे 13% का हो गया है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट पहले कितना था? 18%। 18 से 13 हो गया, 5% हो गया, 13% का गेन आ गया है। मेकअप प्रोडक्ट सारे 5 हो गया तो 13% का गेन बता रहे हैं आप। बचा हो गया है। तो ये सभी प्रोडक्ट जो आज अच्छा, इसमें ब्रांड मैटर करता है कि आप किस ब्रांड से ले रहे हैं या इस तरह के? आइए चलते। ब्रांड कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब ब्रांड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप है आइटम की नेचर के ऊपर, और आइटम की नेचर अगर ये कॉस्मेटिक्स वाला है तो ये सब 5% की आइटम में सब चली गई हैं। और अब क्योंकि जैसे अगर आप 1,000 का पहले सामान लेते थे तो 1,180 रुपये लगते थे, अब आपको 1,050 रुपये लगेगा, तो 130 रुपये की सीधी आपको बचत होगी 1,000 रुपये वाले प्रोडक्ट के ऊपर। यानी अगर हम इधर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, मान लीजिए, है ना, तो अगर इसकी एमआरपी जरा कितनी है, 1,099, अगर हम इसकी एमआरपी दिखाएं 1,099 है, तो अब इसमें कितना फायदा होगा सर? इसके अंदर देखिए, जैसे आपने लिखा 1,199 रुपये लगा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रोडक्ट लगभग 1,020 रुपये का था, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के 1,099 रुपये बनाया हुआ है। अब ये प्रोडक्ट 1,020 का है, तो लगभग मैं समझता हूँ 1,060 रुपये का भी आ जाएगा, 130 रुपये का, 40 रुपये का इसका बेनिफिट आ जाएगा। कि सामान हमने खरीद लिया, आगे आपको और हम दिखा भी रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट है, तो जो सामान हमने खरीदा था अब जरा उससे आपको समझा देते हैं। सर आइए प्लीज, इससे जरा हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना छूट। यानी मान लीजिए ये पार्ले जी का बिस्किट अगर लिया गया तो इसमें कितना छूट? ये 18% लगता था कल तक, और आज ये 5% में हो गया, 5% जीएसटी। अच्छा, और सर इसमें कोल्ड ड्रिंक में कोई फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं। 28% 12% सिन टैक्स था, अब 40% टैक्स में है, क्योंकि सरकार चाहती है आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें ऐसी चीजें और ये शुगर वाली चीज़ें कम खाएं। वैसी बात है, तो फिर शुगर को लेकर क्या है? शुगर पे ही कोई फर्क नहीं पड़ा है।
पर एरेटेड ड्रिंक्स में जो है ना, ये समझना जरूरी है कि सारी ड्रिंक्स नहीं है, सिर्फ एरेटेड जिसमें भी गैस है उसके अंदर ये 40% में आ रही है, बाकी सारी जो है उन पे नहीं है। चाहे वो कोई जूसेस वगैरह में आप कह रहे हैं टैक्स नहीं बढ़ाए गए, इसमें बढ़ा दिया गया, इसमें बढ़ाया नहीं गया, इसमें उतना ही रखा गया जितना है, इसमें कमी नहीं की गई, कमी नहीं की गई, बाकियों में कम किया गया। बाकियों में कमी की गई। अच्छा अब हाँ, देखिए 12 से 5% पे आ गया। घी में ये पहले था 12%, अब ये हो गया है 5%। हर प्रकार की घी या कोई ब्रांड से वैल्यू मतलब नहीं करती, घी सारे घी प्रोडक्ट और खुला घी अभी उन्होंने पहले भी पहले 0। अच्छा, और पैक्ड में पहले जो है आपका 18 से 5%। 18 से 5 हो गया। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको शैम्पू में, कितना सर? देखिए ये आज की डेट में कल ये हो गया है 5% में, और 500 रुपये का अगर है तो 525 रुपये में मिलेगा, और कल ये मिल रहा था 18% पे 590 रुपये के अंदर 65 रुपये का आपको सीधा फायदा। सीधा 65 रुपए का फायदा। अच्छा, ये रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसमें सर कितना फायदा? देखिए जी, मिल्क के ऊपर डायरेक्ट कोई नहीं था जीएसटी, बट अगर हम प्रोसेस्ड मिल्क लेते हैं, हाई टेम्परेचर जो प्रोसेस होता है, या ये फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स 18% सीधा उस पर 5% पे ले आए हैं उसको। ठीक है जी, तो इसमें जो प्रोसेस मिल्क है उसमें हुआ है, पर अगर वैसे खुला मिल्क था या अनप्रोसेस था उस पर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो इस चॉकलेट, हाँ, जिसमें कोको ज़्यादा है उसमें जो है 18% था पहले, ये मतलब अब कस्टमर को ध्यान रखना पड़ेगा किसमें क्या ज्यादा है। 5% पे ले आए हैं इसको, पर फर्क जो डिफरेंस आ रहा है, कोको का जिक्र फिर आप, जो कोको जिसमें ज़्यादा था उसमें 18% था पहले, उसको 5% पे लिया। जो नॉर्मल चॉकलेट थी वो 12% पे थी, वो भी 5% पे ले आए। मतलब अब कुल मिला के ये समझे कि हर प्रकार की चॉकलेट अब 5% के क्राइटेरिया पे आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अगर मैं इनको लवर्स हैं, सारे ही उम्र के लोग चॉकलेट खाते हैं, सबके लिए वो सीधा ही एक तरीके से किसी में जो है सेहत की बात आती है, तो जब ये नुकसान है तो चॉकलेट में नुकसान है। कुछ हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हाई लेवल ऑफ कोको की चॉकलेट्स होती हैं उनको रिकमेंड करते हैं, डार्क चॉकलेट से कहा जाता है, उनको रिकमेंड करती हैं कि ये हेल्दी मानी जाती हैं डाइट के लिए। पर ये नहीं है कोई भी चीज़ आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे, घी भी ज़्यादा खाएंगे, दूध भी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें, ये जितनी शॉपिंग मैंने की है, आप देखेंगे ना तो इस पे 40% लगेगा, तो सरकार चाहती है ये नहीं ले, आइसक्रीम खाएंगे तो 5% ही लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में, खासतौर पे कस्टमर के जहन में ये रहता है कि जो फैसला हो वो जनता तक पहुंच जाए, मतलब हमारी जेब तक पहुंच जाए, क्योंकि अब क्रूड ऑयल कम हुआ, पेट्रोल डीजल कम नहीं हुआ, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ तो फायदा मिलेगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। इस मामले में जब हम बात जीएसटी की कर रहे हैं, ये सीधा पहुंचेगा कि नहीं जेब में? देखिए जो ये तो बिल्कुल सीधा पहुंचेगा, और जो क्रूड ऑयल के पेट्रोल की बात करते हैं उसमें देखिए वो एक कंट्रोल्ड आइटम के अंदर कैटेगरी में आता है, और सरकार साथ के साथ टैक्स बढ़ा देती है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं करने वाले हैं। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है अपने आप में, और इसका जितना भी टैक्स में कमी की गई है उसका सीधा फायदा एक कंज्यूमर को, उपभोक्ता को मिलने वाला ही है। आज तक देश का